आज हम रीड करेंगे पैकेज एसी का डबल कंप्रेसर का पैकेज एसी है। ये बिस्टन का मशीन है, पैकेज एसी है। इसका हम वायरिंग कंट्रोल कैसे पढ़ते हैं और कैसे की वायरिंग डायग्राम बनाते हैं, ये अगर आपको कंट्रोल पता हो जाएगा तो इसके माध्यम से आप एयर कूल चिलर का भी काम कर सकते हैं। कंट्रोल का 80% आपको एयर कूल चिलर का भी कंट्रोल समझ में आ जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल हम रीड करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर का जो है ये पावर सप्लाई है और एक कंट्रोल सर्किट है। फिर पावर सप्लाई में 3 फेस है, 3 फेस L1, L2, L3 और न्यूट्रल है। 415 वोल्ट है 3 फेस और 15 हर्ट्ज में। ये 2 कंप्रेसर है, C1, C2 जो लिखा है वो कंप्रेसर का कंडक्टर है। C3 से C5 जो लिखा है ये कंडेंसर फैन मोटर का कंडक्टर है। C6 जो है ब्लोअर मोटर का कंडक्टर है। ये कोड वर्ड हमें पता होना चाहिए कोई भी कंट्रोल डायग्राम पर रीड करने के लिए। ओवरलोड जो लिखा है ये सब ओवरलोड है। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक कंट्रोल सप्लाई के लिए हम सप्लाई लेंगे। इसे कंट्रोल सप्लाई के लिए हम 220 वोल्ट लेंगे या 230 वोल्ट। तो L1 R लेंगे और न्यूट्रल लेंगे। ये 220 वोल्ट हमारा 230 वोल्ट जा रहा है L1 में। फेज जो है L1 में जा रहा है। अभी ये सप्लाई जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर TFR है, ट्रांसफार्मर है। 220 वोल्ट से 24 वोल्ट आउट करेगा। और ये TS जो लिखा है ये थर्मोस्टेट है। ये CCS जो है क्रैंकेस हीटर है। ये जो भी जितना भी कोड वर्ड है वो मैं आगे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ये सभी पता होना चाहिए हमें कोड वर्ड जो है। तो यहाँ से सप्लाई आया हमारा 240 वोल्ट। यहाँ से नीचे से न्यूट्रल और ऊपर से L1 से कंट्रोल फ्यूज से होकर के 5 एम्पियर का फ्यूज है। उधर से आउट होकर के 240 वोल्ट ट्रांसफार्मर में गया। ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट आउट होगा। नीचे से कॉमन जो है थर्मोस्टेट के कॉमन में चला गया C में। इधर से 2 नंबर वायर से कंट्रोल फ्यूज 2 नंबर से 4 एम्पियर का जो फ्यूज है इसे 3 नंबर वायर से R में चला गया। थर्मोस्टेट में हमारा ये टर्मिनल का कनेक्शन होता है C, R, G, Y1, Y2। C जो है थर्मोस्टेट का कॉमन है। R जो है फेस सप्लाई है 24 वोल्ट का। और G है जो ब्लोअर मोटर के लिए जा रहा है। Y है जो कंप्रेसर 1 का है। Y2 जो है कंप्रेसर 2 के लिए है। CR1, CR2, CR3। ये जो है CR1 जो है ये हमारे ब्लोअर मोटर के लिए है। ब्लोअर मोटर का कंट्रोल रिले है। कंट्रोल रिले की जगह पे हम छोटा सा कंडक्टर लगा लेंगे जो भी 10 20 एम्पियर 25 एम्पियर का कैपेसिटी 10-15 एम्पियर कैपेसिटी का रहेगा। और उसमें एनुएंसी होना चाहिए ताकि आगे हम लॉक कर सकें, होल्ड करके हम कंडक्टर को स्टेप बाय स्टेप चला सकें सेफ्टी डिवाइस से। तो ये हो गया। अभी थर्मोस्टेट में हमारा क्या है कि इसमें एक तो आप मैनुअल पे भी सेट कर सकते हैं, एक ऑटो पे सेट कर सकते हैं। ऑटो का क्या है कि जब ये थर्मोस्टेट में हम जो टेम्परेचर सेट करते हैं रूम टेम्परेचर, उतना रूम टेम्परेचर आएगा तो कंप्रेसर के साथ ब्लोअर भी ऑफ होगा। मैनुअल में कैसा है, अगर थर्मोस्टेट के जो सेट पॉइंट की टेम्परेचर वो रूम में आने के बाद फिर वो ब्लोअर कंटिन्यू चलता रहेगा पर कंप्रेसर कट ऑफ कटिंग होता रहेगा, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए Y1 है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं। पहले ये जो CCH है, CCH क्रैंकेस हीटर है। क्रैंकेस हीटर कैसे काम करता है, जब कंप्रेसर ऑन होगा तो क्रैंकेस हीटर ऑफ हो जाएगा। ये कंप्रेसर के बेस में लगाया जाता है इसलिए। और जब ये कंप्रेसर ऑफ रहेगा तो क्रैंकेस हीटर ऑन होगा। यानी ये NONC का खेल है ना। तो अब देखते हैं आगे चल के कैसे ये चलता है। अब सपोज मैंने थर्मोस्टेट को ऑटो पे सेट कर दिया है। ऑटो पे सेट कर दिया है मैंने। 3 मिनट के 5 मिनट के बाद सप्लाई छोड़ेगा, आउटपुट होगा। कंट्रोल रिले ऑन हो गया, पुश हो गया। पुश होने के बाद कैसा है, कॉन्टैक्टर 1 जो CR1 जो है कंट्रोल रिले ये ब्लोअर मोटर के लिए है। कॉन्टैक्टर नंबर 6 का ब्लोअर चालू हो गया। ब्लोअर चालू होने के बाद जो है हमारा ये देखिए ब्लोअर चालू है C6 का। तो कंट्रोल रिले का जो ANO पॉइंट है, जो CR1 जो लिखा है ANO है। ANO पॉइंट है। ANO पॉइंट से हमारा क्या होगा कि ये जब कंट्रोल रिले का पुश होगा तो ये NONC हो जाएगा। NC होने के बाद 1 नंबर से आएगा कंडक्टर के ANO पॉइंट से NC हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 9 नंबर वायर से निकल के ओवरलोड 6 में से 95 में इन होगा और आउट होगा 96 से 10 नंबर के वायर से कंट्रोल कंडक्टर 6 ऑन हो जाएगा। कंडक्टर 6 जो है ब्लोअर मोटर का है।
ठीक है, ब्लोअर मोटर ऑन हो गया। अब देखिए इसमें जब ब्लोअर चलेगा तो ही आगे का कंप्रेसर चलेगा, भले ही आपका थर्मोस्टेट से सप्लाई आ रहा है तो भी अगर ब्लोअर नहीं चालू होगा किसी रीजन से तो कंप्रेसर भी नहीं ऑन होगा। अब कैसे, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ C6 जो है, C6 का NO से निकल करके 11 नंबर 1 से कंट्रोल फ्यूज 3 2 एम्पियर का है, वहाँ से फिर फ्यूज से आउट हो रहा है तो 12 नंबर वायर है, 12 नंबर वायर से आउट होगा, इधर कंट्रोल सर्किट स्विच की तरफ जाएगा। कंट्रोल स्विच हमारा ऑन है तो 30 नंबर आउटपुट होगा वायर, उधर से फिर कंट्रोल रिले 2, यानी अब थर्मोस्टेट Y1 का सप्लाई आ गया है, कंट्रोल रिले चालू हो गया, कंट्रोल रिले 2 पुश हो गया है। कंट्रोल रिले पुश हुआ तो ये NO जो है कंट्रोल रिले NO का NC हो जाएगा, 30 नंबर के जो नीचे है, 30 नंबर वायर के नीचे जो है, तो ये NO NC हो जाएगा। अभी NC होने के बाद फिर ये सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये आपका C6 के, यानी ब्लोअर ऑन होगा तो ही इधर CR2 की तरफ वायर सप्लाई आएगा, कंट्रोल सप्लाई। और ब्लोअर नहीं ऑन होगा तो जो C6 है ये NO ही रहेगा, जब NO रहेगा तो आगे की तरफ सप्लाई नहीं जाएगा, समझिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये चालू हो गया, कंट्रोल रिले 2 NC हो गया, NC होने के बाद एक मोटर प्रोटेक्टर है, तो कंट्रोल रिले 2 से NC होने के बाद 14 नंबर वायर से मोटर प्रोटेक्टर के 11 नंबर टर्मिनल पे जाएगा। 11 नंबर ये मोटर प्रोटेक्टर को ऑन करने के लिए 240 वोल्ट 230 वोल्ट हमें सिंगल फेज का वोल्टेज होना चाहिए, तो 14 नंबर वायर से लूप करके हम L में दे दिए हैं, और नीचे से न्यूट्रल जो सीरीज में आ रहा है वो हम N में दे दिए हैं। अब इससे 14 नंबर से आउट होगा, ऑयल प्रेशर स्विच के L में जाएगा, L से फिर आउट होगा, टर्मिनल से निकल करके M में आएगा, M टर्मिनल से आउट होकर के 16 नंबर वायर से HP स्विच में जाएगा, HP स्विच से फिर 17 नंबर LP में जाएगा, LP में से फिर ये सब प्रॉपर सिस्टम में गैस बराबर है तो फिर 17 नंबर से वायर से TDR1 में जाएगा, 80 नंबर वायर। TDR1 क्या है, टाइम डिले रिले है, इसका एक कॉइल पॉइंट शो कर रहा है। अब इसमें भी NONC होता है, NC NONC होगा इसमें, और दूसरा इसमें टाइमर भी हम सेट कर सकते हैं, 0 से लेकर के 15 मिनट्स तक रहता है, 15 मिनट्स तक। तो अब देखिए आगे, अभी तो टाइम डिले चालू हो गया है ना, टाइम डिले चालू होने के बाद अब देखिए TDR1 का NO पॉइंट है, ये जो तीर के जैसा बना है ये NO पॉइंट है। अभी हम सपोज टाइम डिले रिले में हम 3 मिनट्स सेट कर दिए टाइमर, 3 मिनट्स होने के बाद फिर ये NO NC हो जाएगा, NC होने के बाद फिर क्या होगा, 19 नंबर के वायर से नीचे आकर C1 के तरफ सप्लाई चला जाएगा, C1 कंडक्टर 1, यानी कंडक्टर 1 पहले भी आपको बताया था क्या है, कंप्रेसर 1 है, ये चालू हो गया। अब इसमें देखिए इसमें सोलेनॉइड वाल्व भी है, सोलेनॉइड वाल्व क्या काम करता है, अगर आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सोलेनॉइड वाल्व का क्या क्या काम होता है एयर कूल्ड चिलर में या एयर HVAC में, ठीक है। अब ये कंडक्टर 1 चालू हो गया, कंट्रोल 1 कंप्रेसर 1 चालू होने के बाद इस कंप्रेसर के साथ में जो सोलेनॉइड वाल्व है वो भी ऑन होना चाहिए। अब इसके कैसे ऑन होगा, अब देखिए कंडक्टर 1 का NO पॉइंट आएगा, देखिए C1 हो गया ना, C1 का NO पॉइंट, यानी कंडक्टर 1 ऑन होगा तो ये NO NC हो जाएगा, NC होगा तो इधर से सप्लाई 11 नंबर का जो सप्लाई आ रहा है ये 20 नंबर में जाएगा, 20 नंबर से आउट होकर के बाद सोलेनॉइड वाल्व को फेस चला गया, इधर से न्यूट्रल आ गया, यानी जब कंप्रेसर चालू होगा तो भी सोलेनॉइड वाल्व ऑन हो जाएगा, है ना। ये ऑयल फेलियर OFS जो है ऑयल फेलियर रिले है, ऑयल फेलियर हीटर है, जब भी कुछ अगर हीटर का कोई काम नहीं करेगा तो इसमें आपको अलार्म शो करेगा। अब देखते हैं आगे, अब यहाँ से देखिए एक कंप्रेसर एक तो चालू हो गया है ना, सेम इसी तरह और दूसरा भी है, इसमें कैसे कंट्रोल फ्यूज 4 है, 2 एम्पियर का भी फ्यूज है। अब यहाँ से 21 नंबर से आउट हो रहा है फ्यूज से, फिर कंट्रोल सर्किट 2 है, इधर से ये ऑन है, इधर से आउट होगा, 22 नंबर वायर में जाएगा, 22 नंबर वायर से कंट्रोल रिले 3। अब एक कंप्रेसर 1 का सप्लाई तो यहाँ से थर्मोस्टेट से ऑन है, अब कुछ जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तो फिर कंप्रेसर 2 भी चालू होगा, कंप्रेसर 2 चालू हुआ तो Y2 से जो सप्लाई 24 वोल्ट का CR3 कंट्रोल रिले 3 ऑन होगा, यानी ये पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद फिर ये इसका कंट्रोल रिले का NO पॉइंट देख सकते हैं आप, कंट्रोल रिले का NO पॉइंट, कंट्रोल रिले 3 का NO पॉइंट ये NC हो जाएगा, NC होने के बाद फिर मोटर प्रोटेक्टर के 11 में जाएगा, 11 से 14 से आउट होगा, आउट होने के बाद ऑयल प्रेशर स्विच के L में जाएगा, L से फिर आपका M में जाएगा, आउट होगा, M से फिर आपका
25 नंबर वायर से एचपी में जाएगा, एचपी से और एलपी स्विच के 26 नंबर वायर से एलपी स्विच में जाएगा, एलपी स्विच से टीडीआर 2 में जाएगा 27 नंबर वायर। तो अब एक ये टाइम रिले 2 भी ऑन हो जाएगा कॉइल से। अब इसमें भी हम 3 मिनट का टाइमिंग सेट किए, 3 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट्स का टाइम सेट किए हैं। तो 5 मिनट्स होने के बाद फिर टीडीआर 2 का एनओ-एनसी हो जाएगा, एनसी होगा जैसे ही उस 28 नंबर के वायर से C2 में जाएगा। C2 क्या है? कंप्रेसर 2 है, कंप्रेसर 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है? कंप्रेसर 2 ऑन होने के बाद फिर ये सोलेनॉइड वाल्व भी साथ में आना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो आपको पहले ही बताया था जब भी सोलेनॉइड वाल्व का जब चालू होगा, जब भी कंप्रेसर का कंडक्टर जो है उसको NO पॉइंट से हम सप्लाई देंगे। देख सकते हैं आगे C2 का NO है, NO से NC हो जाएगा। जब कंडक्टर चालू होगा तो कंप्रेसर का NC होने के बाद 29 नंबर वायर से आपका नीचे आएगा सप्लाई लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व 2 में। लिक्विड सोलेनॉइड ऑन हो गया, ऑन होने के बाद फिर अब तो कंप्रेसर दोनों चालू हो गया है ना। अब वो आ गया कंडेंसर फैन मोटर का, CFM का। CFM कैसे चालू हुआ? अब देखिए 11 नंबर वायर से C1 C2 यानी जहाँ पे NO पॉइंट है यानी समझ जाइए कि कंडक्टर ऑफ है। जैसे कंडक्टर यानी ये ऑफ है, कंडक्टर ऑन होगा तो ये वर्क करेगा। तो अभी C2 का C1 C2 है, तो मेरा दोनों सपोज दोनों कंडक्टर चल रहा है या एक चल रहा है सपोज, ये C1 चल रहा है, कंप्रेसर 1 चल रहा है, तो उसका एक C1 का NO है तो NC हो जाएगा। NC होने के बाद ये 30 नंबर वायर से नीचे जाएगा ओवरलोड 3 में। ओवरलोड 3 कौन सा है? कंडेंसर फैन मोटर का पहला कंडेंसर फैन मोटर है, ओवरलोड है। तो 31 नंबर वायर से आकर के C3 कंडक्टर 3 चालू हो जाएगा, यानी कंडेंसर फैन पहला चालू हो गया। इसी तरह C2 है, C2 यानी कंप्रेसर दूसरा नंबर कंप्रेसर का कंडक्टर है, इसका NO पॉइंट NC हो जाएगा। NC होने के बाद फिर 30 नंबर वायर से सीधे जाएगा फिर आपका OL4 में, ओवरलोड 4 में जाएगा। ओवरलोड 4 के 95 नंबर वायर टर्मिनल में जाएगा, 95 से 96 आउट होगा। ये 32 नंबर वायर से फिर आपका AC4 यानी कंडेंसर फैन मोटर दूसरा चालू हो जाएगा। अब ये तो कंटिन्यू दोनों चलेगा। अब तीसरा क्या है इसमें? तीसरा भी कंडेंसर फैन मोटर C5। इसमें कैसा है? जब भी ये जब इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा तो ही तीसरा नंबर चालू होगा। ये जो FCS जो लिखा है, फैन साइक्लिंग स्विच 1, फैन साइक्लिंग स्विच 2, तो फैन साइक्लिंग स्विच जब भी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? NO-NC हो जाएगा। जब NC होगा तो फिर 33 नंबर वायर से ओवरलोड 5 के 95 टर्मिनल में जाएगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद 34 नंबर वायर से कंडक्टर 5 चालू हो जाएगा, यानी कंडेंसर फैन मोटर तीसरा भी चालू हो गया। अब तो एक कंप्रेसर एक के लिए है और कंप्रेसर दूसरे के लिए क्या है? फैन साइक्लिंग स्विच का यहाँ से जब ये प्रेशर दूसरे कंप्रेसर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये NO-NC हो जाएगा दूसरा नंबर से फिर ये लूप करके गया 33 नंबर वायर से ओवरलोड 5 में 95 में जाएगा, 95 से 96 आउट होगा, 96 से आउट होने के बाद 34 नंबर के वायर से कंडक्टर 5 चालू हो जाएगा, यानी कंडेंसर फैन मोटर तीसरा भी चालू हो गया। जब ये टेम्परेचर और प्रेशर डाउन होगा तो फिर ये 5 नंबर कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, 2 ही फैन मोटर चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। और ये आप कंट्रोल वायरिंग डायग्राम अगर पढ़ लेते हैं तो आप पैकेज एसी का कोई भी पैकेज एसी का आप अच्छे से वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं। ये वायरिंग डायग्राम खास करके गल्फ कंट्री में यूज़ होता है। कंट्रोल ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है HVAC फील्ड में। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।